जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडिताशीष शर्मा लेकर आया हूँ जून 2021 का मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा इसका प्रभाव, गोचरीय घटनाएं किस प्रकार से प्रभावित करेंगी आपको इस महीने में, ग्रहण का क्या असर होने वाला है आपके ऊपर, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर ग्रहों की हमेशा से स्थितियां स्थिर रहती हैं। वो स्थिर स्थितियां कब अपना परिणाम देंगी वो ग्रह के गोचर पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली में मंगल की दशा चल रही है और मंगल कुंडली में किसी एक भाव में बैठे हैं और वो हमेशा उसी भाव में बैठे रहेंगे, लेकिन मंगल कब कब आपको अच्छे फल देगा वो गोचर पर निर्भर करेगा कि वो गोचर आपकी राशि विशेष से, आपके लग्न विशेष से किन शुभ स्थानों पर चल रहा है जिसके कारण वो आपको फायदा देगा। यानी गोचर का काम है यहाँ संदेश वाहक का। इसके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। आपके साथ घटना शुभ होनी है या अशुभ होनी है, ये सब गोचर से ही पता चलता है। तो उसी गोचर की विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि और लग्न से कौन से ग्रहों की स्थितियां कहां चल रही हैं। केतु काफी लंबे समय से आपकी राशि के ऊपर ही चल रहे हैं। ये मंगल की राशि में है, इसका मतलब इनका फल कहीं ना कहीं मंगल से विराजमान है, मंगल के ऊपर इनका फल आधारित है। आपकी राशि से तीसरे घर में शनिदेव साहस को वृद्धि दे रहे हैं लंबे समय से, लेकिन अब वो वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति आपके सुख स्थान में चल रहे हैं, वहीं राहु आपकी राशि से सप्तम में शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। साथ में सूर्य देव भी उस दौरान विराजमान रहेंगे जो कि 14 तारीख के आसपास यानी 14 जून को अपने राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। जिस समय आपका ट्रांजिट ये होगा उस समय मिथुन राशि में आप देखिएगा कि मिथुन राशि जो आपकी राशि से अष्टमस्थ है वहां बुध और शुक्र बना रहेंगे एक योग, और बुध भी होंगे वक्री स्थिति में। यही बुध महीने की शुरुआत के थोड़े दिन बाद ही राशि परिवर्तन करके वृषभ में आ जाएंगे, तो उसके फलों के बारे में भी हम आपसे यहाँ चर्चा अवश्य करेंगे। मंगल आपके भाग्य स्थान में नीचस्थ स्थिति में होंगे। ये 45 से 50 दिन तक रहेगा ये मंगल यहाँ, इसका भी प्रभाव हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा पड़ने वाले ग्रहण के बारे में कि 26 मई को भी ग्रहण पड़ेगा और 10 जून को भी ग्रहण पड़ेगा। वो ग्रहण पड़ने वाला है आपकी राशि विशेष, आपके लगन विशेष के ऊपर, वृश्चिक और वृषभ पर। ग्रहण जब जब किसी भाव पर पड़ता है उस भाव से संबंधित कारकत्वों की हानि होती है। अगर ये आपकी राशि विशेष लगन पे पड़ रहा है तो आपको हेल्थ इश्यूज देगा। सप्तम पे पड़ रहा है तो पति या पत्नी से संबंधित भी कष्ट दे सकता है, चाहे वो वैचारिक मतभेद हो, चाहे वो उनके लिए स्वास्थ्य हानि हो। वैसे दोनों संकेत भी यहाँ साफ तौर पर दिखाई देते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा हमेशा ग्रहण में प्रभावित होते हैं। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मानसिकता का प्रतीक है। यानी इस दौरान आपको मानसिक तनाव भी अवश्य होगा, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भी भीतरी रूप से कुछ दुख महसूस करेगी। सूर्य को पिता का कारक, आत्मसम्मान, सरकार, राजनीति का कारक कहा जाता है, वहीं चंद्रमा माता के प्रतीक हैं। यानी जब ग्रहण हो और सूर्य चंद्रमा इस प्रकार से प्रभावित हो तो उस दौरान ये कह सकते हैं कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको कोई तकलीफ दिखाई दे सकती है, क्योंकि सूर्य दशमेश हैं, आपकी राशि से कर्म के मालिक हैं, और सप्तम में राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे। शुरुआत के आधे महीने तक ये इसी में रहेंगे और जो ग्रहण में भी पड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको अपने कर्म से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। शुरुआती आधा महीना लगभग 20 दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर ग्रहण लग रहा है। यानी काम धंधे में बरकत ना होना, काम धंधा स्लो हो जाना, काम के अंदर अच्छे रिजल्ट ना मिलना, उससे संबंधित स्थितियां यहाँ दिखाई देती हैं। ये सप्तम साझेदारी का भी है। अगर आप पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो पार्टनर्स के साथ मतभेद आने के योग दिखाई देते हैं। वहीं सूर्य दशम से दशम भी है, इसका मतलब ये कार्य को बनाने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। मेहनत आपकी हमेशा आगे रहेगी, मेहनत आपकी पूरी कारगर रहेगी, लेकिन राहु का ग्रहण आपको परेशान करेगा।
शारीरिक रूप से भी कर सकता है, मानसिक रूप से भी कर सकता है। तो इस ग्रहण का थोड़ा सा आपका ध्यान अपने स्वास्थ्य का भी रखिएगा। कार्य में कोई जल्दी ना कीजिएगा, कार्य जैसे ही ये ट्रांजिट चेंज हो जाएगा, कार्य में अपने आप ही बेहतरी हो जाएगी, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राशि के मालिक मंगल है और लग्न में आपके केतु भी है, यानी दोनों के दोनों फल मंगल पर आधारित हो गए। मंगल आपके भाग्य स्थान में नीच के होंगे। जब आपका भाग्य और राशि का मालिक, लग्न का मालिक, केतु से संबंध बनाने वाला ग्रह मंगल भाग्य स्थान में नीच हो तो भाग्य के अंदर रुकावट दे सकता है। अच्छी बात यह है कि ये त्रिकोण में लक्ष्मी में है, जिसने ये प्रॉमिस दिया है कि हाँ, मेहनत से भाग्य उदय होगा, साहस के बल पर भाग्य उदय होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर से संबंधित दर्द की तकलीफ ऐसे समय में आ सकती है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में है, इसलिए एग्रेशन से बचिएगा। अति उत्साह के कारण ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप अपना नुकसान ना करें। क्रोध से बचें, ज्यादा जरूरी है कि एग्रेशन से और क्रोध से आपको बचना होगा। साथ ही साथ मंगल का संबंध या 12 और 3 से भी है। इसका मतलब टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर के लोगों से संपर्क साध कर भी आपको फायदा मिलेगा। अपने से छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बिगड़ने की पूरी स्थितियां बनती दिखाई देती हैं, क्योंकि शनि देव को देखिए साहस बढ़ाने में आगे हैं, आपको साहस दे रहे हैं, लगातार आपको मोटिवेट कर रहे हैं शनि कि सहजता से चलिए, सहजता से कार्य कीजिए, आपके कार्य सफल होंगे। ये शनि वक्री होंगे, कोई बात नहीं है, सूर्य की आभाओं से काफी दूर है, इसलिए वक्री हैं। इसी राशि में है, यानी स्थिति मजबूत ही है। थोड़े रिजल्ट आने में डिले हो सकता है, लेकिन अवश्य मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन जब नीच का मंगल इसको देख रहा है तो आपका साहस छूट सकता है, आपका धैर्य खो सकता है। ये मंगल जोश में लाएगा, यानी एकदम व्यक्ति हो जाएगा कि छोड़ो, अब इस काम को नहीं करते, हमें नहीं करना ये काम। थोड़ी सी जल्दबाजी आपका नुकसान कर देगी, और अगर आपने थोड़े समय के लिए पेशेंस रख लिया तो लॉन्ग टर्म के रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये मंगल जब यहां से निकल के दशम में पहुंचेगा, मित्र की राशि में, और राजयोग बनाएगा, तो आप देखना कि आपको कितने अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन शनि अपनी जगह परफेक्ट है, मंगल का रखना होगा आपको विशेष ध्यान। अब ये शनि और मंगल और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह अपनी दृष्टियों से द्वादश को प्रभावित कर रहे हैं, यानी आपका जरूर कहीं दूर स्थान से संबंध बनने वाला है। आप जरूर दूर स्थान के लोगों से, विदेश से या मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा फायदा लेने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मौके को कैश करिएगा आप, क्योंकि आपका 12th एक्टिवेट हो रहा है। उसको मंगल, शनि की दशम दृष्टि और बृहस्पति की भाग्य दृष्टि दे रही है प्रभाव, जिसका मतलब 12th हाउस एक्टिवेट है। लाभ लेने के लिए तैयार होइएगा। अगर आप कोई विदेश की कंपनी के लिए काम करते हैं, कोई मल्टीनेशनल की कंपनी के लिए कार्य करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ा सुंदर समय होगा। तो अपनी योजनाओं को बना के रखिए। जरूरी नहीं है घर बैठ के काम हो, घर से बाहर निकलिए। नहीं जा सकते हैं तो फोन से संपर्क कीजिए लोगों से, और जा सकते हैं तो ट्रैवलिंग कीजिए, उससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा। अब आप बृहस्पति को देखिएगा, बृहस्पति ऑलरेडी अपनी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, यानी बुद्धि, धन, ज्ञान सब कुछ अपनी जगह बेहतर है। लेकिन वहीं मंगल की अष्टम दृष्टि बृहस्पति के ऊपर आ रही है। अष्टम यानी किसी प्रकार के अंदर रुकावट और अड़चन देने वाली, आपके पैसे में और आपकी बुद्धि में रुकावट दे सकता है ये मंगल। सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़े धैर्य की जरूरत है, मंगल को कंट्रोल करना है। बृहस्पति तो तैयार हैं, घर की सुख शांति देने के लिए भी तैयार हैं, पैसा देने के लिए भी तैयार हैं, फेम देने के लिए तैयार हैं, बुद्धि, संतान का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको अपनी राशि पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपकी राशि का ही मालिक नीच है, यानी किसी से कोई गलती नहीं है, गलती आपसे हो रही है। तो आपको रखना होगा अपने आप पर संयम। साथ ही साथ आप इस योग को देखिएगा, बुध शुक्र के योग को। महीने की शुरुआत में आपकी राशि से अष्टम में बन रहा है योग, अष्टमेश अष्टम में ही है और साथ में शुक्र को लेकर है। जैसे ही महीने की 5 तारीख निकलेगी, बुध आपकी राशि से निकलकर वक्री स्थिति में होते हुए
वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और वृषभ का सूर्य 14-15 तारीख को यहां प्रवेश कर जाएगा। यानी बुध और शुक्र जो शुरुआत में एक साथ मिलकर चल रहे थे, अब वो राशि परिवर्तन योग बना लेंगे। यानी शुरुआती तौर पे पति पत्नी के बीच में अगर कोई मतभेद है, पार्टनर्स को लेकर कोई मतभेद हुए हैं, जीवन साथी को लेकर कोई परेशानी हुई है, तो वो परेशानी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हेल्थ वाइज सॉल्व नहीं होंगी, हेल्थ वाइज तो प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि कोई भी ग्रह खराब घर से निकलकर एक दूसरे घर के अंदर जा रहा है, वो है सप्तम, अपने से द्वादश है और मारक भी कहलाता है। यदि कुंडली के अंदर भी खराब दशा ग्रह चल रही हो जो 6, 8, 12 से कनेक्टेड हो, बुध की महादशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, या इनसे संबंधित महादशा या अंतर हो और उनके इस प्रकार की ट्रांजिट चल रहे हो, तो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा आप ध्यान रखिएगा। आपको अचानक से किसी प्रकार का हेल्थ इशू सामने आ सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ी विपदा आपके सामने अचानक से आ सकती है, उसका रखिएगा आप विशेष रूप से ख्याल, नहीं तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। अष्टमेश है, अपने राशि में चल रहे थे, यहां आएंगे, प्रॉब्लम किसको है? शुक्र। कौन है शुक्र? सप्तम और द्वादश। द्वादश खर्चे के लिए, बीमारी अस्पताल के लिए, सप्तम पत्नी के लिए, तो पत्नी या पति के ऊपर भी खर्च हो सकता है, उनकी हेल्थ के ऊपर भी खर्च हो सकता है, क्योंकि ये जो योग है ये एक बहुत अच्छा योग मैं इसको नहीं कह सकता। एक तो ग्रहण पड़ रहा है, ऊपर से अष्टम है, वहां वक्री ग्रह बैठे हुए हैं, उनका भी आना जाना लगा हुआ है, तो ये एक समस्या का विषय है। इससे सिर्फ एक ग्रह आपको बचा रहा है, वो बृहस्पति है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके आयु स्थान पे है, यानी आप कितनी भी बड़ी विपदा में फंस जाएं, आपको ये बृहस्पति वहां से निकाल कर ले आएगा। लेकिन बहुत सावधानी आपको जून के महीने में रखनी है अपने स्वास्थ्य के प्रति। कार्य तो आता जाता रहेगा, व्यवसाय तो आता जाता रहेगा, लेकिन देश में चल रही महामारी परेशानी आपको तंग ना कर दे, उसका आप विशेष ध्यान दें। मांगल्य जीवन पर प्रभाव न पड़ जाए, ससुराल पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की कोई गलत या बैड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है, वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। तो इसका रखना होगा आपको विशेष ध्यान, जिसके लिए आपको निरंतर नारायण कवच और देवी कवच का पाठ करना होगा। भगवान विष्णु का नारायण कवच और दुर्गा सप्तशती से देवी कवच, इन दोनों का पाठ आप महीने की शुरुआत से करना शुरू कर दीजिए और लगभग 40-50 दिन तक इस पाठ का लगातार करते रहिएगा। दिन में एक बार करिए, चाहे सुबह शाम करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये आपको करना ही होगा अगर आपको इन सारी परेशानियों और दुविधाओं से निकलना है। बाकी ग्रह गोचर आपके लिए ठीक है, लेकिन ये महीने में हमें आपके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंताएं हैं, तो उसका दीजिए आप विशेष ध्यान और उपाय आप लगातार कीजिए, इनसे आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये था जून के महीने का मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति लेकर आया, उसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।